बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं कई चीजें आपसे बार बार कह चुका हूं। अपने 26 साल की जब से मैं ये पॉलिटिक्स में आया हूं, तो मैं कई चीजें बार बार दोहरा चुका हूं और मुझे लगता है कि उसका असर होना शुरू हो गया कि लोगों को कई चीजों की अब समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन आज मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा। 26 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसको आम आदमी समझता है इंसाफ, जिसका मतलब क्या होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, जिसका मतलब ये होता है कि जानवरों के माशरे में और इंसानों के माशरे में जो फर्क है कि जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है, इंसानों के माशरे में वो इंसानी माशरा होता ही तब है जिधर इंसाफ होता है। जंगल का कानून उसको कहते हैं उस माशरे को, और जिसको दूसरा नाम बनाना रिपब्लिक्स देते हैं, जिधर माइट इज राइट होती है, जिधर ताकतवर कानून से ऊपर होता है, जिधर कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और अगर आप दुनिया की तारीख पढ़ें तो आपको हर जगह नजर आएगा कि जिन ममालिक के अंदर कानून की बालादस्ती बेहतर थी वो खुशहाल थे। उसका बार बार शुक्र अदा भी करूं तो वो काफी नहीं है। किसी इंसान को इस मुल्क में अल्लाह ने इस तरह की इज्जत नहीं दी। हुकूमत से इन्होंने साजिश के तहत मुझे बाहर निकाला तो आप लोगों ने लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले। किस प्राइम मिनिस्टर को आज तक इस तरह की इज्जत मिली है? और हुकूमत के बाहर पब्लिक के अंदर मैं निकला तो जिस तरह की इज्जत आपने मुझे दी, किसको मिली आज तक? कौन से प्राइम मिनिस्टर को मिली? तो उसके लिए वजारत उज़्मा क्या चीज है? इससे बड़ी चीज क्या है कि कौम उसकी इज्जत करती है। तो मैं आज आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये आप एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। अगर मेरी कौम मेरी आवाज आज सुन के आप जो अल्लाह ने हमारे ऊपर हुक्म दिया हुआ है जहाद का, जहाद है क्या? पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं, जुल्म के सामने और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना जहाद है। अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हमारी बेहतरी के लिए। जो कौमें राय हक पे खड़ी होती है और इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं, वो आजाद हो जाती हैं और इंसाफ के बाद ही खुशहाली आती है। पहले मदीना की रियासत में लेकिन बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे, कानून के सामने सब एक बराबर। फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और फिर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, उन्होंने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कह दिया था कि वो कौमें जो ताकतवर के लिए एक कानून बनाती हैं और वो जुर्म करते हैं उनको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमजोरों को जेलों में डालती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था। और आज मैं ये जो आज मीडिया आपके सामने आया हूं आपको ये बताने के लिए कि जिस तरह हम नमाज में कहते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये हम 5 वक्त की नमाज में मांगते हैं। आज हम उधर खड़े हैं। एक तरफ है अल्लाह की नेमतों का रास्ता, मुश्किल रास्ता है लेकिन इंसान की अजमत का रास्ता है। दूसरी तरफ तबाही का रास्ता है। जिस तरफ हम आखिर में मैं अपनी कौम से बस ये बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि देखें, मैं जिस तरह शुरू किया था कि अल्लाह मेरे पे बड़ा मेहरबान रहा है, मैं उसका शुक्र अदा जितना भी करूं कम है कि मुझे तो इस मुल्क में जो आपने इज्जत दी वो किसी को दी नहीं पहले। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं किसी सूरत
اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی، میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قوت دی ہے، اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا۔ میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے۔ میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں، اور نہ آپ کو کرنی چاہیے۔